बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको बना के 2 से 3 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारे कोफ्ते टूटते क्यों हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 10 से 15 हरी मिर्चें लेके उनको चॉपर में डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल लिया है। सबसे पहले इसको खुश्क कर धो के अच्छे से खुश्क करना है, फिर चॉप करना है, क्योंकि कोफ्तों में हमने हर चीज़ जो अच्छे से खुश्क करके ही डालनी है। ये बहुत ही अहम टिप है। यहाँ पे देखें हमने हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया को चॉप कर लिया है। ये देखें बहुत अच्छे से ये चॉप हो गया। अब इससे भी बारीक करना चाहें तो हो सकता है। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इसको हाथों की मदद से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। 1 बड़ा चम्मच लिया है नमक का, 1 चम्मच लिया है काली मिर्च, 1 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लिया गरम मसाला और 1 चम्मच लिया लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच जो था मैंने लिया सूखा धनिया दरदरा सा कुटा हुआ है। और ये मैंने लिया जो मैंने अभी चॉप की है हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया। आधा किलो मैंने कीमा लिया, चिकन कीमा है। और ये प्याज है, 4 से 5 बड़े प्याज लेके उनको मैंने जग में डाल के अच्छे से छील के जग में डाल के थोड़ा सा पानी लगा के इसको मैंने बारीक पीस लिया था और बाद में इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया। और अब मैं मसाले डालती हूँ चिकन में। गरम मसाला भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टीस्पून हल्दी है। ये काली मिर्च थोड़ी सी हम बचा लेंगे ग्रेवी में यूज़ करने के लिए। ये खुश्क धनिया है। सारे मसाले मैंने अभी फ्रेश ही कूटे हैं। फ्रेश मसालों से जो टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया था आधा डाल लिया, आधा मैंने ग्रेवी में यूज़ करना है। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी आधा आधा डालूँगी मैं। डाल के हम जो प्याज़ों को मैंने खुश्क करके साइड पे रखा है वो भी ऊपर कर लेती हूँ। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी एक चीज़ बहुत ही अहम है जो मैंने इसमें नहीं डाली, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं नरम नरम हमारा जो मिक्सचर है तैयार हुआ है। अब हमने जो सबसे अहम चीज़ है वो डालनी है बेसन। 2 चम्मच हमने बड़े बेसन के लेके उसको पहले तवे पे अच्छे से भून लेना है, खुशबू आने तक भूनना है। तो इसको डाल के अच्छे से हमने मिक्स करना है सारे मिक्सचर में। इससे हमारे कोफ्तों की बाइंडिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से होगी, हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको कोफ्तों की शेप दे लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथों को अच्छे से ऑयल लगा लिया है ताकि ये हाथों को चिपके ना। तो ये देखिए कितनी आसानी से अब हमारा कोफ्ता तैयार हो रहा है। जब हम इसको फ्राई करेंगे ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे देखें मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आधे मैंने फ्रीज कर लेने, आधे मैं अभी आपके सामने रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखें घी को अच्छे से गर्म करना है ताकि कोफ्ते डालते ही उसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम आँच हल्की कर देंगे, आँच को हल्की कर देंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। तो ये देखें एक साइड से पक गए थे, अब मैंने साइड चेंज कर दिए। तो यहाँ पे देखें हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी घी में हम अपनी जो ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो घी ज़्यादा है, थोड़ा मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए घी मैंने निकाल लिया। जिस चॉपर मैंने हरी मिर्चें और
सब्ज़ धनिया मैंने चॉप किया था, उसी में मैंने प्याज चॉप कर लिए। 4 से 5 बड़े प्याज लेने हैं, क्योंकि प्याज हमने इसलिए ज़्यादा लेने हैं क्योंकि हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। तो चॉप करके डाल दिए हैं। यहाँ पे ब्राउन नहीं करने, सिर्फ थोड़ी देर इसको घी में पकाना है। अगर हम ब्राउन करेंगे तो हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचा के रखा था वो भी डाल दिया। इसको भी थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें 3 बड़े टमाटर लिए, उसको मैंने बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया। जो मैंने सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देती हूँ। आधा मैंने कोफ्ता में यूज़ किया था, आधा मैं ग्रेवी में यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब इसमें पाउडर मसाले डाल देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि हमें जो ये मसाले हैं कोफ्तों में भी डाले थे और यहाँ पे ग्रेवी में भी डाले थे, तो अपने हिसाब से आपने डालने हैं। ये ना हो कि मसालों में भी पूरे डाल लें और कोफ्ते में, तो इससे हमारे मसाले तेज़ हो जाएं। ये मैंने हाफ टी स्पून हल्दी, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम मसाले की बुनाई अच्छे से कर लेंगे। बुनाई पे हमारा सारा टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छे से बुनाई की है, बिल्कुल टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गए और बुनाई अच्छे से हो गई है। ऑयल भी ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं दही के लिए उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो डाल दिया है। दही डाल के हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, थोड़ी देर हम मिक्स करेंगे और अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें दही डाल के मैंने थोड़ी देर सिर्फ मिक्स किया है, पकाया है और हमने अब इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। कोफ्ते डाल के हमें मसाले सारे जो मिक्स करने हैं और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। दम पे ढकना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो यहाँ पे देखें हमारे कोफ्ते जो हैं अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से हमारी रेसिपी तैयार है। एक मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दिया काट के, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, इसको थोड़ी देर के लिए फिर ढक देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे याद भूल गया था, मैंने काली मिर्च जो बचाई थी वो भी डालनी थी, तो ये भी डाल के थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं दम पे, ताकि हरी मिर्च और ब्लैक मिर्च का टेस्ट भी हमारी जो कोफ्ते वाली रेसिपी इसमें आ जाए। तो ये देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें मज़ेदार किस्म की हमारी रेसिपी तैयार है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।